राज्य असम, राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, आप सभी का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। कांग्रेस कार्य समिति की आपात बैठक शुरू। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर होगी चर्चा। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स हैंडल ब्लॉक। आईटी मंत्रालय ने एक्स से की खाता बंद करने की अपील। पहलगाम टेरर अटैक के बाद यूएस ने अपने नागरिकों को जारी की एडवाइजरी। जेके न जाने की सलाह। भारतीय क्रिकेट कोच गौतम गंभीर को मिली धमकी भरा ईमेल। मेल ट्रैक करने की जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जहां उपस्थित हुए थे और साथ ही साथ कानपुर में उन लोगों से मिले जिन्होंने पहलगाम में अपनी जान गंवाई है और उनके परिजनों से मिले। शुभम द्विवेदी जो हैं वो उन्होंने अपने पहलगाम में अपनी जान गंवा दी थी। उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए सीएम योगी नजर आए हैं। शुभम द्विवेदी उन 28 लोगों में से एक है जिन्होंने पहलगाम में आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। शुभम के परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने पत्रकारों से भी बात की। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ, कानपुर का एक परिवार उस आतंकी हमले का शिकार हुआ। शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही शादी संपन्न हुई थी। घटना बताती है कि आतंकवाद अपने अंतिम सांस ले रहा। इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि आतंकियों ने जाति धर्म पूछकर बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। सीएम ने आतंकियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी ऐसा कहते हुए नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कल ही शुभम द्विवेदी के पिता से फोन पर वार्ता की थी। सीएम ने कहा कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम का हमला क्रूर और कायराना हरकत है। 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगाम का आतंकी हमला
यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए। वह इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत किया। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद नजर आए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित कई नेता इसमें शामिल नजर आए। बिहार में पंचायती सशक्तिकरण को लेकर के बड़ा आयोजन हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल थे, साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार शामिल रहे और इनके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर पहुंचे थे। मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में शिरकत किया। वही सीएम नीतीश कुमार भी साथ में मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी रहे और साथ ही साथ तमाम जो नेता और कार्यकर्ता थे वो वहां पर उपस्थित रहे। आपको सीधे मधुबनी ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक
कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। साथियों, ग्राम पंचायतों की वो इसी बीच एक और बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं। एलओसी पर 2 आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। भारी मात्रा में हथियार और संदिग्ध सामान भी बरामद किए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वही सेना ने 2 आतंकियों को ढेर भी किया। भारी मात्रा में हथियार और संदिग्ध सामान इस दौरान बरामद किए गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद सेना लगातार कॉम्बिंग करते हुए नजर आ रहा है। एलओसी पर जहां 2 आतंकियों की घुसपैठ की जो नाकाम कोशिश थी, उसको सेना ने सवेरे ही रोक लिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया। वही साथ ही साथ आतंकियों को भी ढेर किया है सेना के जवानों ने। एलओसी पर 2 आतंकियों की घुसपैठ की जो कोशिश थी, उसको नाकाम साबित किया है। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया है और उनके साथ भारी मात्रा में सामग्री भी बरामद किया है। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में शहीद हुए महाराजपुर निवासी शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर लखनऊ से कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की अगुवाई में कानपुर लाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पैतृक आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। वह आज शुभम का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। वही जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और वृंदावन के प्रमुख मंदिर क्षेत्रों में देर रात एसएसपी श्लोक कुमार ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। एसएसपी ने आईबी, एलआईयू और साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों समेत सभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको सतर्क रहने और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश से कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की गई, ताकि किसी भी जो संभावित खतरे हैं उससे पहले ही उससे निपटा जाए। तो मथुरा में हाई अलर्ट मोड पर नजर आई है पुलिस और साथ ही साथ हाई अलर्ट मोड जारी किया गया है। वही लखनऊ के स्कूलों पर कार्रवाई किया जाएगा। सीबीएसई और आईसीएसई के 317 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। सरकार की शर्तों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। सरकार की ओर से 9 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया। 26 अप्रैल को सभी स्कूल प्रबंधकों की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सरकार की शर्तों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। सरकार की ओर से 9 बिंदुओं पर जवाब भी मांगा गया। 26 अप्रैल को सभी स्कूल प्रबंधकों को जवाब तलब किया गया है। लखनऊ के स्कूलों पर एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। सीबीएसई और आईसीएसई के 317 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। सरकार की शर्तों का पालन न करने वाले स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। सरकार की ओर से 9 बिंदुओं पर भी जवाब मांगा गया। वही 26 अप्रैल को सभी स्कूल प्रबंधकों की ये कहा गया कि सभी जो स्कूल प्रबंधक है वो इस मामले को लेकर के
जवाब दें। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 सैलानियों की दर्दनाक हत्या के खिलाफ दून पब्लिक स्कूल के स्टाफ और छात्रों ने काली पट्टी बांधकर शांति मार्च निकाला। शहीद पार्क से शुरू हुआ पैदल मार्च जीटी रोड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। बच्चों ने सड़कों पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर हमले की कड़ी निंदा की है। वही सभी ने मुंह तोड़ जवाब देने की भी मांग उठाई। साथ ही एडीएम सत्यप्रकाश को ज्ञापन सौंपा। वही घटना को लेकर शहर में भारी आक्रोश है। वही इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पहलगाम हमले के बाद सर्वदलीय बैठक हुई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है, सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के शामिल करने की भी मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर ओवैसी को निमंत्रण नहीं मिला है सर्वदलीय बैठक को लेकर के, क्योंकि सरकार एक बड़ा सर्वदलीय बैठक करने जा रही है, इसमें ओवैसी को निमंत्रण नहीं मिला। वही प्रधानमंत्री से अपील करते हुए ओवैसी नजर आए। उनका कहना है कि सर्वदलीय बैठक में सभी दल का शामिल होना बेहद जरूरी है। तो आज पहलगाम हमले के बाद यह सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया, जिससे ओवैसी ने नाराजगी जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उन्हें भी बैठक में शामिल करने का मौका दिया जाए। तो सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के शामिल करने की बात कही जा रही है। वही ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपील की है कि उन्हें भी सर्वदलीय बैठक में शामिल किया जाए। वही बरेली में नए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। कार्यभार संभालते ही उन्हें फरियादियों की समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। डीएम ने जनता को आश्वस्त किया कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी को न्याय मिलेगा। वही हरदोई जनपद के टोडरपुर ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय फैजलपुर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने मोमबत्तियां जला करके मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वही प्रधानाध्यापक शिवेंद्र सिंह बघेल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमला देश की एकजुटता पर सीधा प्रहार है और सरकार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बच्चों और शिक्षकों ने मौन रखकर हाथों में मोमबत्ती लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले, मारे गए भारतीयों को आज हम सभी लोग विद्यालय फैजलपुर अश्वपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वही सीतापुर के महमूदाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नगर के प्रमुख मार्गों पर मार्च निकालते हुए आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। प्रमुख चौराहों पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे इलाके में इस हमले को लेकर के भारी रोष भी देखा गया। वही मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र से एक सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक को थाने के भीतर खंभे से बांधकर पीटता हुआ देखा जा रहा है। वीडियो में पिटाई करने वाला व्यक्ति थाना प्रभारी विनोद मिश्रा बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी। हालांकि इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और आम जनता में इसको लेकर के आक्रोश देखा जा रहा। वही रायबरेली के सताव ब्लॉक में फर्जी और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन स्कूलों में बिना किसी वैध अनुमति के बच्चों का दाखिला किया जा रहा और यह खंड शिक्षा अधिकारी शीतल श्रीवास्तव की शह पर हो रहा। चंदई रघुनाथपुर जैसे इलाकों में ये स्कूल अक्सर बेसमेंट में संचालित हो रहे, जहां ना तो सुरक्षा के उचित इंतजाम है और न ही शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही। स्थानीय पत्रकारों से बात करते हुए अधिकारी ने यह भी कहा कि कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे प्रशासनिक निष्क्रियता पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं।
तो बिना अनुमति के फर्जी स्कूल चलाए जा रहे, जिसको लेकर के तमाम शिकायत भी किए गए, जहां ना शिक्षा का इंतजाम है ना सुरक्षा का इंतजाम है। और इसी को लेकर के जब अधिकारी से जब शिकायत किया जाता तो अधिकारी सिर्फ जांच का आश्वासन देते हैं। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर देते, जहां पहलगाम आतंकी हमला अपडेट सामने आया है। 4 आतंकियों की पहली तस्वीर सामने आई है। सभी के हाथों में AK-47 राइफल नजर आए हैं। हमले में शामिल आतंकियों की पहचान की कोशिश तेज हो चुकी है। 4 आतंकियों की पहली तस्वीर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई, यह हमले में शामिल 4 आतंकियों की पहली तस्वीर सामने आई है और सभी के हाथों में AK-47 दिख रहा है। वही साथ ही साथ इस हमले को लेकर के हर एक चीज, हर एक पहलू पर खंगाला जा रहा है। आखिर किसने ये हमला किया, ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 4 आतंकियों की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें सभी के हाथों में AK-47 नजर आ रहा है और इन्होंने ही पाकिस्तान आतंकी हमला किया है। पहलगाम में आतंकी हमला किया है, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन किया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमला में कौन लोग शामिल थे। वही हरिद्वार में एक शादी समारोह के दौरान रिबन काटने की रस्म विवाद का कारण बन गई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में यह देखा जा रहा कि वर वधु पक्ष के बीच मामूली छींटाकाशी से पहले कहासुनी हुई और फिर हाथापाई का रूप ले लेती है। जानकारी के मुताबिक लड़के पक्ष की ओर से की गई एक टिप्पणी से लड़की पक्ष नाराज हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि बारातियों ने मौके पर हंगामा शुरू किया। स्थिति बेकाबू होते देख दुल्हन पक्ष ने शादी से इनकार किया। नतीजन बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वही स्थानीय पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। वही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत पर पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल है। इस क्रम में उन्नाव के भाजपा कार्यालय में शोक सभा आयोजित की गई, जहां पार्टी कार्यालय जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की नम आंखों से मृतकों को श्रद्धांजलि दिया। सभा के दौरान मौन रखकर शोक जताया गया। सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज ने कहा कि आतंक का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए भारत पूरी तरीके से सक्षम है। वही जिला अध्यक्ष ने भी इसको लेकर के नाराजगी जताई है और कार्रवाई करने की बात कही है। वही बुलंदशहर में 4 दबंग युवकों की दबंगई सामने आई है। युवकों ने थार गाड़ी की तेज रफ्तार से कुछ दलितों को कुचल दिया। थार चढ़ाकर दलितों को कुचलने की घटना में पुलिस ने प्रियांशु, मानव, कृष्ण और अतुल को गिरफ्तार किया है। घटना में दलित समाज की एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि पुलिस ने वारदात में शामिल जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ इस्तेमाल जो गाड़ी हुई है वो भी बरामद कर लिया है। वही डिप्टी एसपी संतोष कुमार सिंह ने यह जानकारी दिया कि आगरा से फर्रुखाबाद जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पलट गई। बस में लगभग 35 लोग सवार थे। हादसे में करीब 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। सभी की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार है। पुलिस का कहना है या तो भाग गए या फिर किसी वाहन से निकल गए। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बस मालिक से भी संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वही नोएडा प्राधिकरण ने गंदा पानी बिना शोधन के नाले में डालने पर सेक्टर 39 और फेज 2 कोतवाली में लोटस पंछी सोसाइटी और महर्षि आश्रम के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए शिकायत दी है। सोसाइटी पर 15 लाख से भी अधिक का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह भी बताया कि निरीक्षण के दौरान जो दोनों जगह हैं उस पर STP आवश्यक क्षमता के अनुसार संचालित नहीं पाया और NGT के नियमों का भी उल्लंघन पाया गया है। वही नेहरूबाग इलाके में स्थित एक कार गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास जारी है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन गोदाम में खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान जरूर हुआ है। अधिकारियों के अनुसार